छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बहुत बार जिंदगी से हार जाते। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई बड़ी बातें नहीं होती। भगवान ने कहा अपत्थं अबंग अभोच्चाराया रज्जं च हरे। जो अपथ है, जिसका परहेज दिया है, जिसकी मर्यादा दी गई है, वो काम कभी नहीं करना। भगवान कहते हैं हर आत्मा के लिए जिसकी मर्यादा दी गई। राजा को मर्यादा दी गई थी। राजा को एक रोग था, और ऐसा रोग था, इतना भयानक रोग था कि उस रोग में राजा को वैद्य ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये रोग आम खाने से बढ़ रहा है, तो तुम्हें आम नहीं खाना। राजा ने जितने दिन तक आम नहीं खाया, रोग ठीक रहा, जीवन अच्छा चला, सारी सुविधाएं मिल रही थी, सिर्फ एक आम नहीं खाना था। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि सुविधा सब मिलती है, लेकिन इंसान एक ही चीज पे आकर अटक जाता है। कैसे अटकता है बताती हूं। अब राजा ने अभी तक संकल्प किया कि आम नहीं खाऊंगा, लेकिन आज राजा आम के बगीचे में चला गया। सुबह सुबह आम के बगीचे में गया, मंत्री साथ में सैर किया और आम के वृक्ष के नीचे बैठ गया। राजा बैठा है, एक रसीला आम बाई चांस की बात है टूट करके उसकी झोली में गिर गया, और उसकी खुशबू से बेचैन कर गई और खाने के लिए इच्छा होगी। मंत्री ने समझाया मत खाओ, मर जाओगे, ये तुम्हारे रोग को फिर से उजागर कर देगा और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसने कहा इतने समय से नहीं खाया ना, एक आम खा लिया तो क्या मर जाऊंगा क्या? उसने कहा राजा सारी सुविधाएं तो है, एक आम ही तो छोड़ना है, ये अपथ्य है, इसे मत खाइए। उसने कहा नहीं, एक आम खाने से कुछ नहीं होगा, और राजा खा लेता है। राजा जैसे ही आम खाता है, वैद्य ने कहा था कि आम खाओगे तो खत्म है जिंदगी, और राया रज्जं तु हारे, राजा हार जाता है जिंदगी से। राजा को सारी सुविधाएं थी, सुंदर राजपाट था, सुंदर हर चीज खा सकता था, सिर्फ आम नहीं खाना था। लेकिन सिर्फ एक चीज के लिए खत्म हो गया, अपनी जिंदगी पूरी तबाह कर ली, मर गया। राज्य खया, जिंदगी गई, सुख सुविधाएं गई, और ना जाने कौन सी गति में गया होगा, पत्थे को खाया। आपको ये बात बाहर की है, लेकिन जरा भीतर की बात आ जाना। बहुत बार न्यूज़पेपरों में आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, लोग डिस्कशन भी करते हैं। जब जो चीज़ें अपथ्य होती हैं, जो चीज़ें मर्यादित होती हैं, हम जिंदगी में कैसे कैसे हारते हैं पता है? कितनी खबरें कैसी आती हैं। शादी हो गई, शादी होने के बाद भी एक्स गर्लफ्रेंड याद रहती है, शादी होने के बाद भी एक्स बॉयफ्रेंड अचानक जिंदगी में टपक पड़ता है। और आजकल तो एक सिस्टम चला है कि जो पुराने जो सर्कल रहा, जो स्कूल में कॉलेज में जो लोग पढ़ते थे, फिर से उनका एक नया ग्रुप बनना शुरू हो गया। मैं पुणे में थी, एक कहीं फ्लैट में रुकना हुआ मेरा। फ्लैट के सामने एक नॉन जैन परिवार था, मेरा प्रवचन में वो आती थी बहन, तो उसने मुझे कहा कि मुझे आपसे एक चर्चा करनी है। मैंने कहा बोल। उसने बोला कि उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम देने के लिए वो पुणे में आई थी, वो रहती कहीं और थी, वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक वाक्य बताना चाह रही हूँ कि आपका उस बात से कोई तालमेल नहीं है, और उस व्यक्ति की बात को उजागर करना भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ समझ देने के लिए बताई जा रही है बात। नाम स्थान जगह में नहीं बता रही हूँ, बदल के बता रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, उस आत्मा ने मुझसे कहा कि महाराज साहब, बहुत सालों के बाद आज मेरा कांटेक्ट हुआ, और वो भी वहीं पर है, उसी सिटी में है, और मुझे मिलने के लिए बुलाया है, मैं जाऊं क्या? अब सोचो, एक संत से वो एक अमर्यादित बात पूछ रही है कि मैं जाऊं क्या? मैंने उसे पूछा कि शादी क्यों नहीं की? बोला समय आने पर उसके पास हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं की। वो मुकर गया था, मेरा परिवार तो फिर भी रेडी था, पर वो मुकर गया था, इसलिए शादी नहीं हो पाई। लेकिन आज उसकी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है कि वो बेटी एक
अच्छी पोस्ट पे है, यानी उसको एक अच्छी पोस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए वो वहाँ, दिलाने के लिए वो वहाँ आई थी, अकेली आई थी। और जब वो ये प्रश्न कर रही है तो मैंने कहा तेरा वर्तमान तुझे कैसा है? बोला पति प्यार करता है। मैंने कहा प्यार करता है? बोला हाँ। मैंने कहा फिर? कहते प्यार आज भी उसी से है, प्यार आज भी उसी से है, लेकिन पति प्यार कर रहा है। फिर मैंने कहा अपना वर्तमान खराब करना है? अब अमर्यादित जिंदगी अगर जीने जाओगे, जो चीज पचती नहीं है, ये बेटी तेरी इतनी बड़ी हो चुकी है और तेरे मन में आज भी है, और अगर तूने कदम उठा लिया, बोला बस मिलना है, मिलना नहीं होता है, मिलने के बाद बहुत बहुत कुछ खुल जाता है। मैंने कहा यहीं पर ब्रेक करेगी तो ठीक रहेगा। अब मुझे नहीं पता उसने क्या किया, पर मैंने उसको ब्रेक करने के लिए कहा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो दोबारा से ये जो मिलन का ये सिलसिला चलता है, ये सब अपथ्य है। जो चीज रोक लगी है, जो चीज अमर्यादित है, वो चीजें जब की जाती है तो जिंदगी मौत के कगार पर पहुंचती है, जिंदगी टूटती है। चाहे वो सीता हो, अमर्यादित जब लक्ष्मण रेखा खींची गई थी उसको पार करने वाली, चाहे खुद वो लक्ष्मी का अवतार क्यों ना हो, दर्द जीवन में आता है, तकलीफें जीवन में आती हैं, तो जिंदगी से वो हार जाते हैं, क्योंकि वो वर्तमान जी नहीं पाते। वर्तमान जो मिला है उस वर्तमान को भूल जाते हैं और अतीत को ही पकड़ के बैठे रहते हैं। अतीत को पकड़ के बैठने वाले, उनकी जिंदगी में जब मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं, तो ये चीज़ें देखो, एक मर्यादा होती है कि शराब नहीं पीनी। जानी लोग बहुत शराब पीते हैं, शराब नहीं पीनी, एक मर्यादा दी जाती है कि नहीं पीनी, लेकिन पी जाती है तो घर डिस्टर्ब होता है, परिवार डिस्टर्ब होता है। और जब परिवार डिस्टर्ब हुआ और ये बातें बाहर जाती है, जो समाज में बातें आती है, समाज में भी उसकी इज्जत नहीं रहती। अरे ऐसा व्यक्ति, उस राजा की जिंदगी के बारे में मत सोचना। वो राजा तो हो गया, उसने आम खाया, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में सोचना कि हम कहां पर भी अपथ्य, अमर्यादित चीजें कर रहे हैं, जिंदगी खराब हो रही है। ये एक्स वैक्स के चक्करों में पड़ने से लाइफ तो पूरी भंटाढार हो जाती है। जब पति को पता चलता है या पत्नी को पता चलता है, एक स्टेज पे आने के बाद व्यक्ति ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, और एक स्टेज पे आने के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस समय में जब ये चीज़ें होती हैं तो बच्चों की ज़िंदगी खराब, और ऐसे समय में तलाक बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सी चीज़ें शेयर होती हैं, बहुत सी चीज़ें बताई जाती है, क्योंकि पता है कि संत तो किसी को बताएगा नहीं, संत को किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बड़ी पीड़ा हो जाती है कि क्यों पुराने की पकड़ छोड़ी नहीं जाती। अपनी समझ के द्वारा हमें पुराने की पकड़ छोड़नी है, नहीं तो जिंदगी खत्म। और देखे पुराने की पकड़ कैसे नहीं छोड़ता व्यक्ति, और कैसे इंसान, इस शास्त्र में भगवान ने एक और उदाहरण दिया कि एक भिखारी, उस भिखारी ने हजार कर्णिका, यानी कि पुराने जन्म, मतलब एक पुराना सिक्का, उस समय में सिक्के को काकिनी कहा जाता था, तो वो सिक्का उसने जब 1000 सिक्के इकट्ठे किए, उसने अपने अंदर जमा किए। कुछ सिक्के उस भिखारी ने बाहर रखे कि कोई चीज़ खरीदनी पड़ जाए, कुछ लेना पड़ जाए तो मैं इससे ले लूँगा। तो वो यात्रा करता आ रहा था, और रास्ते में उसने जब अपने कुछ सिक्के गिने, उसे याद आया, अरे मैं पिछले गांव में अपना सिक्का भूल गया हूँ। और सिक्का भूल गया तो उसे याद आता है, वो वहीं पर एक जमीन खोद करके अपने जो पैसे थे, जो सिक्के थे, जो कॉइन थे, वो उस जमीन पर छुपा कर जाता है खोद करके, और पुराना एक सिक्का उसे लेने के लिए जाता है। जो पुराना लेने के लिए जाता है ना, वो सिक्का उसे वहाँ मिलता नहीं है। जहाँ पर उसने मिठाई की दुकान पर वो गया, वहाँ पूछा, उसने भी मना कर दिया कि नहीं भाई यहाँ कोई सिक्का नहीं है। वो बड़ा दुखी होता है, वापस आता है। वापस आने के बाद जब उसने जो बाकी के जो बचे हुए सिक्के थे खोल कर देखे, वो सारे सिक्के गायब मिलते हैं। उसे बड़ा दुख होता है, बड़ा रोना आता है। इतना दुख होता है कि एक छोटी सी सुख के लिए, एक छोटे से सिक्के के लिए, इंसान ने एक छोटे से सुख के लिए, पुराना सुख,
छोटा सा था, पुराना रिश्ता था वो, पुराना रिश्ता, जिस पुराने रिश्ते के लिए आज 1000 चीजों को तुमने लात मार दी। होता है ना ऐसा। भगवान ने कहा कि जो वो भिखारी जैसे दुखी हो रहा है कि उसने इतनी मेहनत से वो एकत्रित किए थे कॉइन, जो पुराने एक के लिए, एक छोटी सी चीज के लिए, छोटे से सिक्के के लिए उसने इतने सारे अपने कॉइन खराब कर दिए, खत्म कर दिए, क्योंकि पीछे से एक चोर वृक्ष पर बैठा देख रहा था और वृक्ष से उतर के उसने सारे सिक्के उसके चुरा लिए, ले गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जो व्यक्ति अतीत को पकड़ के रखता है उसका वर्तमान भी खत्म हो जाता है। जो इंसान अतीत को पकड़ के रखता है और हाथ में जो हाथ में है, बहुत बार इंसान उसे खो देता है। वर्तमान में जब पुराने रिश्ते आ जाते हैं तो वर्तमान खो देता है, फ्यूचर को भी खोता है। फ्यूचर तो खराब है, भविष्य तो पूरा खराब है। अतीत में ऐसे उलझ कर बैठ जाता है इंसान कि जैसे भिखारी पीछे खोजता है, उस भिखारी के सामने वर्तमान पूरा खो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भिखारी के जैसे गलतियां मत करो। भिखारी के पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। भिखारी के जैसे गलती मत करो, अपना फ्यूचर खराब मत करो। जो है, जितना है, जो बचा है उसे संभाल कर रखो। एक इतनी से सुख के लिए इंसान कितना कुछ खो देता है, कितना कुछ। तो ये समझ हमारे अपनों को देनी चाहिए, अपने युवाओं को देनी चाहिए। भगवान कहते हैं ये जीवन बड़ा 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 मूल्यवान है। इस 7वें अध्ययन में इतनी गजब की शिक्षाएं परमात्मा ने दी कि जीवन बड़ा मूल्यवान है। एक पिता अपने बच्चे को 10,000 रुपये देता है और बोलता है जाओ व्यापार करके आओ। 3 पुत्र हैं, एक पुत्र उससे कई गुना बढ़ा करके देता है, आकर के पिता के पास बहुत पूंजी जमा करके देता है। एक पुत्र जितनी पूंजी थी उतनी दे देता है और एक पुत्र जो पूंजी थी वो भी खो देता है। भगवान कहते हैं कौन सा पुत्र पसंद आता है? प्रकाश जी, कौन सा बेटा पसंद आएगा? हाँ, जो बेटा और ज्यादा कमा कर दे, उस पूंजी को और ज्यादा बढ़ा करके दे, वो बेटा पसंद आएगा। भगवान कहते हैं आपका जीवन है, ये जीवन पूंजी है। 10,000 की जीवन पूंजी है। इस पूंजी को आपने, इस पूंजी में से क्या बढ़ाया? पुण्य के द्वारा बहुत कुछ एकत्रित किया है, या फिर जितना है उतना ही किया है, या फिर जो था वो भी खत्म कर दिया। यानी कि इस जीवन से देवगति तक जाने का कमाया है रंजीत भाई? देवगति जाने तक कमाया है क्या? कमाई तो बहुत हो रही है बीबी बांटिया, कमाया है क्या? लेकिन कमाया है तो कुछ आगे उत्थान हो जाएगा, पर नहीं कमाया जितना है, मनुष्य जन्म भी मिल जाएगा क्या? मनुष्य जन्म भी मिल जाएगा या फिर त्रेंच में चले जाएंगे या फिर नरक में चले जाएंगे, ये अपना मैटर है। आपको डिसाइड करना है, आपकी आत्मा को। कोई नहीं आएगा तुम्हें सुलझाने के लिए, कोई नहीं आएगा तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें ही जागना है। सभी को तो लालच है, पैसा कमाओ, सभी को लालच है। लेकिन भगवान कहते हैं बीबी बहन माँ बेटी भाई सब पैसे के रिश्ते हैं। बीबी बहन माँ बेटी भाई सब पैसे के रिश्ते हैं। आँख का सुख खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ते हैं। बच के निकल जाए इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। खाली बैठे रहो, कोई कीमत नहीं है।
आरती उतारेगी पत्नी, कोई कीमत नहीं है। इसलिए बचकर निकलो। कैसे? अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कुछ अपना पुण्य कमाओ। हर दिन हर रोज, हर दिन हर रोज बलि का बकरा नहीं बनना है, अपनी पुरानी पकड़ों को नहीं पकड़ना है, बस अपने उत्थान के लिए कुछ कार्य करने हैं। इसलिए बार बार परमात्मा ने इस अध्ययन में हमें यही समझाया है कि हमें मूल पूंजी जमा करके और कुछ बड़ा करना है ताकि हमारी जिंदगी का उत्थान हो। तो जागो, कोई जगाने वाला नहीं आएगा। अपनी आत्मा को अपन को ही जगाना है। बाकी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें प्यार करता है, आप व्यर्थ बैठ के देखो जरा, पता चल जाएगा कितना प्यार करते हैं कितना नहीं करते हैं। 2 दिन खाना नहीं बनाओ, पता चलेगा कितना प्यार करते हैं, है ना। सोचो, विचार करो, 2 दिन हाथ पे हाथ धर के बैठना तो पता चलेगा। इसीलिए सब करा करके फटाफट आ ही जाना, सत्संग सुनना। जो सत्संग और भजन और परमात्मा की भक्ति के जिन वचनों पर चलेंगे उनका उद्धार और कल्याण होगा। आपने मुझे सुना, जिनवानी को सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति।